हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम डिस्कस करेंगे कि एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जो सॉल्व करने का एल्जेब्रिक मेथड क्या क्या है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देखो एल्जेब्रिक मेथड में तीन मेथड होता है। एक होता है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है एलिमिनेशन, तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आप इसका पहला वीडियो नहीं देखे हो जो हम पढ़ाए थे कि ग्राफिकल मेथड ऑफ सोल्यूशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल मेथड जो है ये पहले वीडियो में है। अगर वो नहीं देखे हो तो उसको जाकर जरूर देखना। इस वीडियो में हम डिस्क्राइब करेंगे कि एल्जेब्रिक मेथड में क्या क्या है। तीन मेथड हम क्लियरली डिस्कस करेंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखना, आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो बिना मिस किए चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो पहला जो मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमेशा दो इक्वेशन होता है। एक हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। ये इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व करेंगे। देखो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है ना, ये दोनों इक्वेशन से आप एक को सब्स्टिट्यूट करोगे। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या है कि एक के जगह में दूसरे को बैठाना। जैसे मैं नहीं हूं, मेरा सब्स्टिट्यूट कोई आ गया, वो मेरे जगह पे बैठ गया, तो वो होता है सब्स्टिट्यूशन। जैसे आपको मार्केट जाना है और आप नहीं जा पाओगे, आपका काम है, तो आप अपने फ्रेंड को भेज दो कि जाओ मार्केट से ये ले दो, वो हो गया आपका क्या, सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब एक के जगह दूसरे को बैठाना, वो है सब्स्टिट्यूशन। तो हम यहाँ क्या करेंगे इस सॉल्यूशन में, पहले इक्वेशन 1 से y का वैल्यू निकालेंगे, या x का भी आप निकाल सकते हो। x या y जो दोनों वेरिएबल हैं उसमें से किसी का एक का वैल्यू निकालो इन द फॉर्म ऑफ, जैसे हम y का वैल्यू निकालेंगे x के फॉर्म में निकलेगा। उस वैल्यू को लाके ये इक्वेशन में क्या करना है, पुट कर देना है। ये इक्वेशन में पुट करने से y का वैल्यू मिलेगा, फिर ये y का वैल्यू लेके इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा। मतलब यहाँ पे 2-3 प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। पहले इक्वेशन से किसी एक का वैल्यू निकालना है, आइदर y का या x का। वैल्यू नहीं निकलेगा, अगर y का वैल्यू निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ x, मतलब x के हिसाब से निकलेगा। वो x का वैल्यू लाके यहाँ पुट करना है, यहाँ पुट करेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा, फिर y का वैल्यू लेके इसमें पुट करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा। तो ये तो बोलने से नहीं होगा, हम करके देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे सॉल्व करना है। देखो इक्वेशन 1 क्या है ना, 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। यह हो गया इक्वेशन 1। इससे हम y का वैल्यू निकालेंगे। y का वैल्यू कैसे निकालेंगे ना, इंप्लाइज दैट माइनस 3y, इसको इधर रखेंगे, बाकी सबको क्या कर देंगे, राइट साइड में ले जाएंगे। ये प्लस 1 है, हो जाएगा कितना, माइनस 1। ये प्लस 2x है, इधर हो जाएगा माइनस 2x। तो माइनस 3y इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2x। तो हमको चाहिए किसका वैल्यू, y का वैल्यू। y इक्वल टू ये 3 इधर मल्टीप्लाई है, इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। तो माइनस 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई माइनस 3। देखो सब में माइनस है तो हम माइनस कॉमन ले जाएंगे। y इक्वल टू ऊपर से माइनस कॉमन जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई माइनस 3। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, क्या हो गया, y इक्वल टू 1 प्लस 2x बाई 3। ये हो गया इक्वेशन 3। क्लियर। अब ये इक्वेशन 3 का वैल्यू लाके हम इक्वेशन किस में पुट करेंगे, 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 क्या था, इक्वेशन 2 था x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये जो y है, इस y में हम ये वैल्यू पुट करेंगे। पुट करने से क्या होगा, देखो ना, x प्लस 2 इंटू y का वैल्यू कितना, 1 प्लस 2x बाई 3। यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 2x बाई 3 माइनस 2 इक्वल टू 0। इंप्लाई दैट ये हो गया x प्लस, इसको एंट्री करो कितना हो रहा है, 2 प्लस 4x बाई 3 माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम ले जाएंगे, 3 है, सबका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम को इसमें मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 3x प्लस ये 3 कैंसिल, 2 प्लस 4x माइनस 3 इंटू 2 6 इक्वल टू 0।
अब ये 3 इधर आके 0 हो जाएगा, इधर डिवाइड है, यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। मल्टीप्लाई करने से कितना हो रहा है, 3x प्लस 2 प्लस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0। कैसे 0 हुआ ना, 3 इंटू 0 0। अब ये 2 माइनस 6, ये दोनों ये ऐड हो जाएगा, 3x 4x कितना हो गया 7x। देखो ये 3x प्लस 4x प्लस 7x प्लस 2 माइनस 6 कितना -4 इक्वल टू 0। इंप्लाई दैट 7x इक्वल टू 4 कैसे हुआ, नहीं ये 4 माइनस इधर था, इस साइड में आएगा तो +4। इंप्लाई दैट x इक्वल टू ये 7 मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो हमको क्या मिल गया, क्या मिला, x का वैल्यू मिल गया। अब ये x का वैल्यू आप कहीं पे पुट करो तो क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। तो हम यहीं पे पुट करते हैं इक्वेशन 3 पे, y इजिकल टू 1 प्लस 2x/3। तो हमको यहाँ पे क्या मिला, x इजिकल टू 4/7। तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। ये जो इक्वेशन 3 y इजिकल टू 1 प्लस 2x/3, यहाँ पे x का वैल्यू हम पुट कर देंगे तो क्या होगा, ये था y इक्वल टू 1 प्लस 2x/3 इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 4/7। तो यहां हो गया 4/7 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 1 प्लस ये 2 इंटू 4 8/7/3। ऊपर का एलसीएम ले लेना है, यह है बाई 3। देखो इसको पहले सॉल्व करना है, एलसीएम 7 1 जा 7 प्लस 8 इक्वल कितना हुआ 15/7/3 इक्वल टू कितना होगा, ये 3 यहां आ जाएगा 15/21। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। समझ में आया। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है, एक इक्वेशन से y का वैल्यू निकालेंगे इन द फॉर्म ऑफ x, फिर ये y का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा। x का वैल्यू इक्वेशन 3 या 2 कहीं भी पुट करो तो हमको क्या मिलेगा, y का वैल्यू मिलेगा। ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं। देखो दूसरा एग्जांपल जो है यहाँ पे दिया है 7x माइनस 15y माइनस 2 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे हम ना, कोई भी इक्वेशन से y का वैल्यू निकालेंगे, y का वैल्यू लेके दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा, x का वैल्यू फिर यहाँ पुट करेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा। तो ये दोनों इक्वेशन से कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हो। अगर इक्वेशन 2 लेंगे तो हमको इजी होगा। देखो इक्वेशन 2 बोला है x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये था इक्वेशन 2। तो इससे हम y का वैल्यू निकालेंगे, कैसे होगा, नहीं इंप्लाई दैट 2y इक्वल टू 3 उधर जाएगा प्लस 3, x प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा x। तो इंप्लाई दैट यहाँ पे 2y है, हमको y चाहिए, y इक्वल टू 3 माइनस x डिवाइडेड बाई 2। क्यों ना, 2 इधर मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। तो हमको मिल गया y का वैल्यू मिला, ये है इक्वेशन 3। ये y का वैल्यू हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या है, 7x माइनस 15y माइनस 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। तो यहां पे y का वैल्यू पुट करेंगे, इंप्लाई दैट 7x माइनस 15, y की जगह में क्या लिखेंगे 3 माइनस x बाई 2, ये हो गया y माइनस 2 इक्वल टू 0। इंप्लाई दैट 7x माइनस एंट्री करो कितना, माइनस 15 प्लस 3 माइनस 45 माइनस माइनस प्लस 15 इंटू एक्स 15x बाई 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे ना, टोटल यहाँ पे बाई 2 है तो टोटल एलसीएम ले जाएंगे। इंप्लाई दैट एलसीएम सबका क्या होगा 2, ये 2 7x कितना हो गया 14x माइनस 2 कैंसिल माइनस 45 प्लस 15x, ये माइनस 2 इंटू 2 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, कितना हुआ ना 14x
माइनस 45 प्लस 15x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये 14x 15x कितना हो गया 29x माइनस 45 माइनस 4 माइनस 49 इक्वल टू 0। इंप्लाई दैट यहां पर रखेंगे 29x इक्वल टू, ये माइनस है उधर आएगा प्लस 49, इंप्लाई दैट x इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाई 29। दिस इज वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू मिल गया। अब x का वैल्यू आप यहां पे पुट कर दो, क्या मिलेगा y का वैल्यू मिलेगा y इक्वल टू 3 माइनस x की जगह में 49 बाई 29 होल डिवाइडेड बाई 2। तो पहले ये ऊपर सॉल्व करेंगे, इक्वल टू ऊपर का ये नीचे हो गया, देखो ये 2 रहा, ऊपर का एलसीएम लेंगे 29, देखो 29 इंटू 3 कितना 87 माइनस 29 कैंसिल 49 डिवाइड बाई 2। 87 से 49 माइनस करो 38 बाई 29 होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या होगा एक स्टेप ऊपर उठ जाएगा। कैसे पता है कि नहीं 38 बाई 29 इंटू 1 बाई 2। तो 38 डिवाइड बाई 29 इंटू 2 इक्वल टू 38 बाई 58 में अगर कट करेंगे 2 1 जा 2 2 9 जा, y का वैल्यू क्या मिला 19 बाई 29, x का वैल्यू 49 बाई 29। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर समझ में आया। देखो अलजेब्रिक मेथड का जो दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे दो इक्वेशन दिया है, एक है 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, दूसरा है 7x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है, इसको हम एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मतलब क्या होता है, देखो एलिमिनेशन मतलब एक को पूरा बात दे देना, एक को हटा देना, एलिमिनेट कर देना, निकाल देना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे दो वेरिएबल कौन है, एक है x दूसरा है y। तो इसमें से किसको हम हटाएंगे तो हमको इजी होगा, दोनों इक्वेशन से किसको हटाने से इजी होगा। देखो यहाँ पे है y, यहाँ पे है 3y। अगर इक्वेशन 1 में हम 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3y, तो 3y होगा। तो हम अगर माइनस करेंगे तो दोनों हट जाएगा। तो हमको इक्वेशन 1 में क्या करना है ना 3 मल्टीप्लाई करना है। देखो क्यों मल्टीप्लाई करेंगे ना, हम अगर कोई भी टर्म सेम हो जाता है, मान लो x का टर्म सेम हो गया या y का टर्म सेम हो गया, तो हमको एलिमिनेट करने में इजी होगा। कैसे होगा ना, आइदर हम प्लस करेंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा और माइनस करेंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो कहां पे प्लस करना है कहां पे माइनस करना है वो हम बताएंगे। वो कैसे पता चलेगा, अगर आप डिसाइड कर लिए कि y को एलिमिनेट करना है, किसको y को एलिमिनेट करना है या x को एलिमिनेट करना है, कोई भी टर्म आप ले सकते हो। मान के चलो अभी y को एलिमिनेट करते हैं, तो कहां पे प्लस करना है कहां पे माइनस करना है। अगर दोनों का साइन देखो, यहाँ पे y का साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे y का साइन पॉजिटिव है, तो अगर सेम साइन है तो वहां हम माइनस करेंगे तो एलिमिनेट होगा। क्या करेंगे माइनस करेंगे। अगर ऑपोजिट साइन है, मान लो यहाँ पे माइनस 3y है, तो यहाँ पे y का जो साइन है पॉजिटिव है, यहाँ पे y का साइन नेगेटिव है। अगर ऑपोजिट साइन है तो वहां पे क्या होगा प्लस होगा। समझ में आया। अगर सेम साइन होगा प्लस प्लस होगा, सेम साइन है एलिमिनेट करना है तो दोनों इक्वेशन को माइनस करना है। अगर ऑपोजिट साइन है, अगर ऑपोजिट साइन है यहाँ पे प्लस है माइनस है, या यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो प्लस होगा। ऑपोजिट साइन दोनों इक्वेशन को प्लस करना है, सेम साइन है दोनों इक्वेशन को माइनस करना है। तो हमारे यहाँ पे क्या था सेम साइन था, तो हम अभी क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे। इक्वेशन को माइनस करने के पहले आपको ये कंफर्म करना है कि दोनों टर्म सेम होना चाहिए। अभी यहाँ पे दोनों टर्म सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे y लिखा है यहाँ पे 3y लिखा है। तो पहले हम क्या करेंगे ना, इक्वेशन 1 में क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y हो जाएगा। तो पहले लिखेंगे इक्वेशन 1 इंटू 3 इंप्लाई दैट। इक्वेशन 1 में 3 मल्टीप्लाई करो, पूरा मल्टीप्लाई हुआ, खाली y में मल्टीप्लाई मत करना। इक्वेशन 3 में मल्टीप्लाई सॉरी इक्वेशन 1 में 3 मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई होने से 6x प्लस
3 मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3y माइनस 3 इंटू 3 9 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 3। इक्वेशन 2 में कुछ मल्टीप्लाई करना है नहीं है, मतलब 1 मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ नहीं कर मतलब क्या करेंगे इक्वेशन 2 इंटू 1, तो सेम रहेगा, 1 मल्टीप्लाई करने से सेम रहता है। तो क्या हो गया 7x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे ना, सेम साइन है, यहाँ पे प्लस 3y है, यहाँ पे प्लस 3y है, अगर सेम साइन रहता है तो इक्वेशन माइनस होगा। क्या होगा माइनस होगा, समझ में। तो माइनस करने से ये सारा साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया। तो अभी देखो प्लस 3y माइनस 3y ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3y माइनस 3y 0 हो गया। अब ये देखो 6x माइनस 7x क्या होगा ना, 6x से माइनस 7x करेंगे तो माइनस x, ये सब नो क्योंकि 7 बड़ा है 1 माइनस आ रहा है, 6x माइनस 7x माइनस x माइनस 9 माइनस 1 माइनस 10 क्या हुआ माइनस 9 माइनस 1 कितना हो गया माइनस 10 इक्वल टू 0। इंप्लाइज दैट माइनस x इक्वल टू ये 10 उधर जाएगा हो गया प्लस 10, क्योंकि यहाँ माइनस है, इक्वल टू का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस 10। माइनस एक्स इजिकल टू प्लस 10 इंप्लाइज दैट एक्स इजिकल टू क्या होगा माइनस 10, ये माइनस उधर चला जाएगा। ये क्या मिला हमको x का वैल्यू, x का वैल्यू कहीं भी पुट करो तो क्या मिलेगा y का वैल्यू मिल जाएगा। कहां पुट करेंगे, यहीं पे पुट करते हैं, यहाँ पे है 3x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। इंप्लाइज दैट 3 इंटू एक्स का वैल्यू हमको मिल गया है 10, 3 इंटू माइनस 10 प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। 3 इंटू माइनस 10 माइनस 30 प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। इंप्लाइज दैट माइनस 30 माइनस 3 माइनस 33 प्लस वाई इक्वल टू 0। अब वाई इधर रखेंगे, y इजिकल टू माइनस 33 उधर जाएगा 33। क्लियर, y का वैल्यू क्या मिला 33। तो एलिमिनेशन मेथड मतलब आप कोई भी टर्म को एलिमिनेट करोगे सेम करके, कब सेम होगा कुछ मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर।